शनि प्रदोष व्रत कथा। सैनक ऋषि बोले कि हे सूत जी, अब आप शनि प्रदोष के विषय में समझाकर कहने की कृपा कीजिए। किस मास में शनि प्रदोष क्या फल प्रदान करता है और इसके पूर्व किसने इस व्रत को किया, सभी कथा सविस्तार वर्णन करने की कृपा करें। तब सूत जी परम आनंदित हो बोले, हे मुनियों, आपकी शिव भक्ति प्रशंसनीय है। आप लोग मनोयोग पूर्वक शनि प्रदोष की कथा श्रवण करें। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि श्रावण तथा कार्तिक मास में जब त्रयोदशी तेरस आवे तो यह जया तिथि को अथवा जिसकी रजनी प्रदोष काल युक्त होवे उस दिन व्रत का अधिक महात्म्य होता है। पूर्व काल में एक समय इंद्र और वृत्रासुर के मध्य घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में इंद्र की ओर से समस्त देवताओं ने तथा वृत्रासुर की ओर से समस्त दैत्यों ने उसमें भाग लिया। युद्ध भूमि में देवताओं ने अपने परम पराक्रम द्वारा बड़े बड़े दैत्यों का वध कर दिया। यह देख शेष दैत्य सेना रणभूमि से भाग गया। तभी वृत्रासुर अति क्रोध कर काल में समान कोप कर देवताओं से युद्ध करने लगा। उसमें अपने विकट बल विक्रम या माया के द्वारा समस्त देव सेना को विचलित कर दिया। तब इंद्रादि देव सभी देवताओं ने भयभीत होकर देव गुरु बृहस्पति का आह्वान किया। उस गुरुदेव के प्रकट हो जाने पर उसका समुचित स्वागत सत्कार करके निर्देशन किया कि हे गुरुदेव, वृत्रासुर ने हम पर चढ़ाई कर दी है अब और उस परम पराक्रमी से युद्ध में बिना आपकी कृपा के विजय प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। अतः आप हमें ऐसा उपाय बताइए कि कृपा कीजिए जिससे हम इस राक्षस राज का वध करने में समर्थ हो जाएं। देवताओं के इस दीन वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं, तुम लोग वृत्रासुर को युद्ध में इस प्रकार पराजित नहीं कर सकते क्योंकि उसने जप तप एवं व्रत द्वारा अपने अत्यंत शक्तिशाली बना लिया है। यदि तुम उसे पराजित करना चाहते हो तो प्रदोष व्रत का पालन करते हुए भगवान शंकर की पूजा करो, तभी तुम उसका वध करने में समर्थ हो सकोगे। बृहस्पति के इस वचन को सुन कर देवताओं ने कहा, गुरुदेव, आप हम पर दया करके शीघ्र बताइए कि प्रदोष व्रत एवं शंकर पार्वती की पूजन का क्या विधान है। हे गुरुदेव, प्रदोष व्रत के गुणतम रहस्य को समझाने की कृपा कीजिए। समस्त देवताओं की ऐसी आर्तवाणी सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कल्याण हेतु परम प्रभावशाली प्रदोष व्रत पूजन का विधान प्रकट करता हूँ। तुम लोग मनोयोग पूर्वक सुनो। श्रावण भाद्र अथवा कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के जिस शनिवार को त्रयोदशी होवे उस दिन प्रातःकाल शौच त्याग कर शौच आदि निवृत्त कर्मों से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक शिव मंदिर में जाकर शिवालय की पूजा करें। मध्याह्न काल में तिल और आंवले को जल में डाल दो। जब उसका प्रभाव जल में आ जाए तो उस जल से स्नान कर देवादिदेव भगवान शंकर की पूजा करो। महत्वपूर्ण दिवस निहार रहो। संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात शिव मंदिर में जाकर 1 सहस्त्र तेल का दीप जला और बाती घी के दीप प्रज्वलित कर धूप दीप रोली चंदन अक्षत बेलपत्र आदि श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करने में लिखित शिव जी के नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम भौमाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम सोमनाथाय नमः, ओम बेधमे नमः, ओम कपिदिने नमः, ओम वृषभध्वराजाय नमः, ओम सुरेशाय नमः, ओम योमकेश्वराय नमः, ओम तपोभयाय नमः, ओम शिपिविष्टाय नमः, ओम भार्गाय नमः, ओम व्यालप्रियाय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम उमाकातराय
नमः ओम तपोभया नमः ओम व्यालनपते नमः ओम व्यासाय नमः ओम व्याहाल नमः ओम त्रिपुरकांताय नमः ओम सिंहाय नमः ओम सादुलाय नमः ओम पृथ्यापते नमः ओम ईशाय नमः ओम व्याघ्रशीघ्राय नमः ओम अतीताय नमः ओम मधीधराय नमः ओम अमिताय नमः ओम बुद्धिमताय नमः ओम सिद्धाय पते नमः ओम परिमेष्ठिताय नमः ओम तपोताय नमः ओम शिष्टाय नमः ओम परमेश्वराय नमः ओम विष्टाय नमः ओम वेद गीताय नमः ओम गोप्ताय नमः ओम दीर्घायु रूपाय नमः ओम वेद गुहाय नमः ओम दीर्घायु नमः ओम दीर्घायो नमः ओम भद्र नमः ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः ओम व्याम रूपाय नमः ओम गर्व कृते नमः ओम नीलोषिताय नमः ओम प्रातिज्ञाताय नमः ओम सुमहते नमः ओम अंधकासुराय मर्दिने नमः ओम शुक्लाय नमः ओम चंद्राय नमः ओम भक्तप्रियाय नमः ओम आहव्याय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम त्रिनेत्राय नमः ओम हराय नमः ओम महादेवाय नमः ओम वेदागणाय नमः ओम त्रिदेवशाय नमः ओम अर्थाय नमः ओम अर्थरूपाय नमः ओम परामर्थाय नमः ओम विश्वरूपाय नमः ओम विश्वाय नमः ओम लालबंद रूपेश्वभ्यो नमः ओम शंकराय नमः ओम कालाय नमः ओम विश्वनाथाय नमः ओम अरूपाय नमः ओम विकटपाय नमः ओम सूक्ष्माय नमः ओम अशुभमान्याय नमः ओम रुद्र भूमिश्राय नमः ओम श्मशान वासिने नमः ओम कृतिवासस्य नमः ओम संसार शेखराय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम दुर्गपाराय नमः ओम दुर्गावयसाक्षिणाय नमः ओम लिंगरूपाय नमः ओम प्राणार्थाय नमः ओम लिंगाय नमः ओम लिंगपतये नमः ओम पर्वतारूपाय नमः ओम कारण कारणाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम आत्मभूत रूप स्वरूपे नमः ओम अंबिकाय नमः ओम अति कंठलाय नमः ओम भार्गाय नमः ओम गौरीपते नमः ओम भोलेनाथाय नमः ओम मंगल हेतवे नमः ओम सर्वशक्त्याय नमः। शिव जी के इस सतनामों से जाप करते हुए 100 नमस्कार करो। हे देवताओं, मैंने तुम्हारी विजय की कामना से इस गुप्त रहस्य प्रकट किया है। तुम इस विधान से प्रदोष का व्रत एवं शिव जी का पूजन करो, तुम्हारा विजय अवश्य प्राप्त होगी। गुरुदेव बृहस्पति के मुख से प्रदोष पूजा विधान सुनकर महाराज इंद्र बोले, हे गुरुदेव, अब आप कृपा करके यह बताएं कि कष्ट बताने का कष्ट करे कि वृत्रासुर ने यह प्रदोष व्रत कब किया और पूर्व जन्म में यह कौन था और वरदान कैसे प्राप्त हुआ। बृहस्पति जी बोले, हे सुरेंद्र, मैं तुम्हारी इच्छाओं को वृत्रासुर की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हे देवेंद्र, यह वृत्रासुर दैत्य पूर्व जन्म में चित्ररथ नाम का परम तपस्वी राजा था। इसके बहुत काल तक गंधमर्दन पर्वत पर तप करके शिव जी के दर्शन को प्राप्त किया था। एक समय वह राजा कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ गौरांगण शुभ्र वस्त्रा कमल नयनी अति सुंदरी पार्वती एवं अपने समस्त गणों के रहित शिवजी विराजमान थे। शिव जी की ऐसी अद्भुत सभा को देखकर राजा चित्ररथ को हंसी आ गई और वह भगवान शंकर से कहने लगा कि मृत्यु लोक के समाधान मनुष्य की भांति ऐसा सभा आपको शोभा नहीं देता। तब भगवान शंकर ने कहा कि राजा, हमारी तुलना साधारण मनुष्यों के साथ मत करो, क्योंकि हमारा कार्य उनसे अलग है। इस पर चित्ररथ बड़ी जोर से ठहाका मार कर हंस पड़ा। उसको हंसते देखकर पार्वती जी को क्रोध आ गया और वह अति कुपित हो बोली, हे दुष्ट, तू हमारी तुलना मनुष्य के साथ करके हंसी उड़ाता है। तुझे श्राप देती हूँ कि तू राक्षस हो जाए। पार्वती जी के इतना कहते ही राक्षस चित्ररथ राक्षस हो गया। यही राक्षस वृत्रासुर है, परंतु इस योनि में यह नित्य शिव स्तुति करता है और वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इसी कारण वह अजेय है।
इसके जीतने का उपाय यही है जिसका वर्णन पहले कर चुका हूँ। इंद्र बोले, हे गुरुदेव, अब आप हमें प्रदोष व्रत की विधि बताने की कृपा कीजिए। देवराज इंद्र ने ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे देवेंद्र, श्रावण मास अथवा कार्तिक मास में जिस शनिवार को त्रयोदशी हो उस दिन से ही इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। यह व्रत मनुष्यों के समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। देवेंद्र, चांदी का एक झूल रहित बैल बनवाकर उसकी पीठ पर शिव जी का 5 मुख और 10 बाहु युक्त पार्वती रहित मूर्ति बनवाकर प्रतिष्ठा करे। ताम्र कलश में पंच पल्लव पंच रत्न पंच फल डालकर चांदी के ढक्कन से ढककर पुष्पांजलि अर्पित कर आसन दे। इस प्रकार विनय करें कि हे भगवान शंकर, माता पार्वती, यह पत्र पुष्प अर्ध धूप दीप नैवेद्य आदि को मैंने अर्पित किया, स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात आचमन कर मूर्ति को पंचामृत से स्नान करावें और निवेदन करें कि हे महादेव, आपके स्नान हेतु गंगा जमुना आदि पवित्र सरिताओं का जल समर्पित है। हे प्रभु, आप स्नान कीजिए। तदुपरांत वस्त्र फल आदि अर्पित कर आग्रह करें, हे देवादिदेश, ये वस्त्र धारण कर मेरी तुच्छ सेवा स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मेरे सकल दुख दूर करके शरणागत जान मेरे हृदय में ज्ञान प्रकाश दीजिए। हे प्रभु, आप ही एकमात्र भक्तों की रक्षा से, हे गिरिजापति, अनाथों के नाथ, आप मेरे दुखों को दूर करके कृपा करें कि मैं आपको फल अर्पित किए हैं जिसका अभिप्राय आप मुझे संतान फल प्रदान करें। मैंने जो स्वर्ग का दीप प्रज्वलित किया है उसका एकमात्र अभिप्राय है कि आप धन धान की वृद्धि कर मुझे यशस्वी बनाइए और अंतकाल में आवागमन के बंधन से मुक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार विनय का साष्टांगत प्रणाम कर तथा शेष रात्रि कीर्तन जाप करता हुआ व्यतीत करे। उषा काल में स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण कर हवन को ओम नमो त्र्यंबकाय त्र्यंबकशंकराय स्वाहा इस मंत्र द्वारा खीर की 108 आहुति देवे। इसके बाद कुछ ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा तथा एक दूध देने वाली गौ का दान कर संतुष्ट करे। विनय पूर्वक निवेदन करने से ब्राह्मण देवता आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैंने जिस निमित्त यह व्रत किया वह मेरा मनोरथ पूर्ण होवे। तदंतर अपने परिवार के साथ भोजन करे। इस प्रकार दोनों पक्षों की त्रयोदशी में साल भर तक प्रदोष व्रत रहे। इस प्रकार व्रत करने से देवादिदेव भगवान शंकर और पार्वती परम प्रसन्न होते हैं और व्रती स्त्री या पुरुष को धन संतान आयु यश मोक्ष प्रदान करते हैं। हे सुरेंद्र, मेरा मिथ्या नहीं है। इस विधान द्वारा व्रत करके तुम वृत्तासुर को मारने में समर्थ होगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवराज इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति की कथा अनुसार 1 वर्ष तक इस विधि से प्रदोष व्रत का पालन किया। अंत में भगवान शंकर की कृपा से वृत्तासुर को युद्ध में परास्त कर उसे मार गिराया। इस कली काल में जो प्राणी इस व्रत को करेगा उसके समस्त दुख दरिद्र एवं पाप नष्ट हो जाएंगे और पार्वती पति भगवान शंकर उसके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे।